हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें कि जेरेंड चेंज हो जाता है और जो जैसे मान लीजिए सिंपल इन्फिनेटिव में चेंज हो गया तो सिंपल इन्फिनेटिव जेरेंड में चेंज हो जाता है। तो हम ये लिखते हैं यहाँ पर अपनी आज की हेडिंग। Conversion of a gerund into सिंपल इन्फिनेटिव। तो सिंपल इन्फिनेटिव में जेरेंड चेंज होता है तो क्या होता है देखेंगे इसमें, ठीक है। अब आप पूछेंगे सिंपल इन्फिनेटिव क्या होता है, तो मैं यहाँ पर पहले बता देती हूँ। सिंपल इन्फिनेटिव, तो सिंपल इन्फिनेटिव क्या होता है, जिस इन्फिनेटिव का यूज नाउन की तरह होता है। व्हेन इन्फिनेटिव्स यूज्ड एज अ नाउन, नाउन की तरह वो यूज होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, नाउन इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाउन इन्फिनेटिव बोलते हैं, या फिर अभी जो बोला था सिंपल इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो समझ आया सिंपल इन्फिनेटिव किस में चेंज करना है। अब इसको टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट केस दे रखा है हमें, लिखते हैं यहाँ पर, इन सम सिचुएशंस, इन some situations gerund can be changed। किसमें चेंज बोला था मैंने अभी, सिंपल इन्फिनेटिव और साथ ही हम क्या देखेंगे, एंड सिंपल इन्फिनेटिव कैन बी चेंज्ड इनटू, किसमें चेंज हो जाएगा, जेरेंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जब चीज़ें आपस में चेंज होती हैं तो सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इसमें इतना कुछ है नहीं, छोटा सा टॉपिक है तो आप इसको समझेंगे तो एक ही बार में समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, जैसे यहाँ पर ड्रिंकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। और ऐसे ही दूसरा सेंटेंस लिखती हूँ मैं, टू ड्रिंक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो आप इसमें से जेरेंड तो बता ही सकते हैं, जेरेंड कौन सा है इनमें से, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है। तो किसके साथ लगा है, ये सेंटेंस क्या कह रहा है, ड्रिंकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, शराब पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और सेकंड में भी यही लिखा है बट तरीका अलग है, टू ड्रिंक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इसका मतलब ये है शराब पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बट इसमें ड्रिंक के साथ क्या लगाया है, आईएनजी, इट मीन्स वर्ब के साथ क्या लगाया है, आईएनजी, और ये कब लगता है, जेरेंड में। तो ये वाला सेंटेंस क्या बन गया ये, तो ये वाला सेंटेंस क्या है, एक जेरेंड है, ठीक है।
और दूसरा क्या कह रहा है, टू ड्रिंक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ये क्या है, सिंपल इन्फिनेटिव। या हमें क्या दे रखा था, जेरेंड दे रखा था, हमने इसको किस में चेंज कर दिया, सिंपल इन्फिनेटिव में चेंज कर दिया। ऐसे दूसरा सेंटेंस देखते हैं अभी, कुकिंग वेल इज एन आर्ट। ये हमें क्या दे रखा है, ये एक जेरेंड दे रखा है, आपको पता ही चल रहा होगा, कुक के साथ आईएनजी आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करती हूँ सिंपल इन्फिनेटिव में तो कैसे होगा, टू कुक वेल इज एन आर्ट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे मैं क्या कहना चाह रही थी, कि जब हम सिंपल इन्फिनेटिव से सेंटेंस बनाएंगे जेरेंड में तो वो कुछ ऐसे बनेंगे। बना के दिखाने की ज़रूरत मुझे लग नहीं रही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, इन्फिनेटिव्स का टॉपिक भी पढ़ लिया और जेरेंड का भी ऑलमोस्ट कवर हो ही चुका है। ऐसे ही अगर मैं आपको ये वाला सेंटेंस दे देती, टू ड्रिंक इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो आप इसको जेरेंड ईजिली बना सकते हैं अब, ठीक है। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल आपको एक करके ही दिखा देती हूँ, टू ईट हेल्दी इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये हमें क्या दे रखा है, सिंपल इन्फिनेटिव दे रखा है। अगर मैं इसको जेरेंड में चेंज करना चाहती हूँ तो वो कैसे बनेगा, वो कुछ ऐसे बनेगा, इसके बाद होता है ना टू इन्फिनेटिव्स में, तो क्या लग जाएगा, ईटिंग हेल्दी इज गुड फॉर हेल्थ। ये क्या बना दिया, जेरेंड बना दिया। इसका भी करके दिखा दिया आपको कि जेरेंड को सिंपल इन्फिनेटिव कैसे बनाते हैं और सिंपल इन्फिनेटिव को जेरेंड कैसे बनाते हैं, ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखते हैं आगे क्या कहता है ये सेकंड केस। लिखिए यहाँ पर ओनली, सेकंड डाल लेते हैं, gerund is used with possessive pronoun, कि जब सिर्फ जेरेंड यूज होता है पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ, पॉजिटिव प्रोनाउन जैसे माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, या फिर किसी का नाम ले लेते हैं प्रियाज, ठीक है। तो ये सब क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन। जब पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ सिर्फ जेरेंड का यूज होता है तो सेंटेंस कैसे बनते हैं, तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जैसे आई डू नॉट माइंड योर स्टेइंग हियर। ये सेंटेंस क्या कह रहा है, मुझे आपके यहाँ रहने पर कोई आपत्ति नहीं है। आई डू नॉट माइंड योर स्टेइंग हियर। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करती हूँ इसमें। सेकंड क्या है, ही डज नॉट, ही डज नॉट लाइक हिज सन्स कमिंग होम
लेट एट नाइट। ठीक है, तो देखते हैं ये दोनों सेंटेंसेस क्या कह रहे हैं। फर्स्ट, आई डू नॉट माइंड योर स्टेइंग हियर, मुझे तुम्हारे यहाँ रुकने पर कोई आपत्ति नहीं है। सेकंड कह रहा है, ही डजंट लाइक हिज सन्स कमिंग होम लेट एट नाइट, कि उन्हें अपने बेटे का देर रात से घर आना पसंद नहीं है। ठीक है, देर रात से घर आना पसंद नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें जेरेंट कब यूज हो रहा है, पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ। ठीक है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन कैसा है, योर, इसके बाद क्या यूज हो रहा है, जेरेंट, तो ये क्या हो गया, जेरेंट, ये क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन। इसमें क्या हो गया, सन्स, बोला था ना नाम लेके, तो ये क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन। और कमिंग क्या हो गया इसमें, जेरेंट। तो इसमें हमने क्या देखा कि जब पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ हम जेरेंट को यूज़ करते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, माई, आर, हमने एग्जांपल लिया था योर का, तो योर के बाद क्या आ रहा है, जेरेंट का यूज़ किया गया है। ऐसे ही सन्स, कि बेटे का, तो इसमें इसके बाद क्या आया है, जेरेंट का यूज़ किया गया है। तो इसी तरह हमने 2 केसेस देखे हैं आज, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट केस क्या था कि जेरेंट को चेंज किया था हमने इन्फिनेटिव में। जब जेरेंट को इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव में चेंज करते हैं तो उसमें से आईएनजी, वर्ब में से आईएनजी रिमूव करते हैं और उससे पहले टू लगाते हैं। और जब सिंपल इन्फिनेटिव को जेरेंट बनाना होता है तो टू के साथ क्या होता है, टू को रिमूव करके ईट, जैसे हमें वर्ब दे रखा है उसके साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, तो वो जेरेंट बन जाता है, बाकी रिमेनिंग सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। सेकंड केस क्या था कि पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ ही हम जेरेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो पॉजिटिव प्रोनाउन योर के साथ ही जेरेंट का यूज़ हुआ है, सन्स के साथ ही जेरेंट का यूज़ हुआ है। अभी नेक्स्ट देखेंगे प्रेपोजिशन के बाद जेरेंट का यूज़ कैसे होता है, फिर अपने टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।